बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग जय ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2 महीने के भूखे बैठे हो। अब सुनने में तो ऐसा आया है कि 3 टाइम पाते हो, पर जय के नाम पे ज्यादा लोग है बोल रहे हैं। और हमारे ब्रज में ऐसो का हो जाए कि ताली इतनी जोर की बजाओ कि हाथन ते धुआं निकसबे लग जाए, और जयकारा इतनी जोर की लगाओ कि पान डालते धुआं निकलवे लग जाए। अब ये बात मैंने ताली के लिए नहीं बोली, जय के लिए बोली है, इसलिए जा दोनों हाथ उठा के जोर से बोल श्री बांके बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नर्मदा मैया की, बोल मिथिला धाम की, बोल ब्रज 84 कोस धाम की जय जय श्री राधे। ऐसे ही जयकारा बोलनी चाहिए, आनंद वाई में आवे। ऐसे तो सूखे बैठे रहो तो कछु ना मिलेगा। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हरिद्वित तडिद्वित पितांबरधारी अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह भगवान श्री श्याम सुंदर जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष विराजमान परम कृपालु दयालु परम प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति आनंद मूर्ति आनंद चिद मूर्ति आनंद सिंधु मूर्ति धीरुधात्री चरण चारु भोपाल मणिमंडित पाद पीद संत चरण कमल सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य श्री गंगादास जी बापू के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे ऐसे व्यासनंदन भगवान के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। समक्ष में कच्छ की भूमि से ही महाराज जी पधारे हुए आपके चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत। समक्ष विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अद्भुत अलौकिक दिव्य पाठ करने वाले सभी विप्रों को मेरा नमन। व्यासपीठ पर विराजमान सभी पूज्य व्यास जी की अद्भुत तरीके से साथी के साथ देने वाले जो सरस्वती मैया को अपने कंठ में और अपने हस्तक कमल में विराजमान करके आप सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सभी संगीतज्ञ व्यक्तियों को मेरा नमन। और आप सभी विराजमान भगवत भक्त भगवत प्रेमी भगवत जन श्रोता बंधु सभी को इस व्यास मंच से मुझ बालक का जय श्या राम राधे राधे जोड़ते। ऐस देखो हमारे सोनी साहब ने यहाँ पहले ही लिखवा रखा है वृंदावन। अब वृंदावन में राधे राधे के बगैर आनंद ना आवे, या हमारे ऐसो लगनो चाहिए कि राधे को नाम सुन करके बाकी हर वृंदावन छोड़ के यहाँ आ जाए। या हमारे ने दोनों हाथ उठाई के राधे राधे, अब आयो आनंद। तो अद्भुत व्यासपीठ पर कथा तो चल ही रही है। वैसे तो कथा के बीच में बोलना यह एक विधान है, लेकिन जब व्यास मंच से आज्ञा हो जाए तो उसके लिए फिर महाराज दिल खोलने में कोई बुराई नहीं है। व्यासपीठ से जब गुरुदेव ने निमंत्रण दिया है, पूज्य व्यास जी ने आशीष दिया है, तो इसलिए मैं बालक यहाँ बोलने चले आया। गुरुजी कहते हैं 7 वर्ष की अवस्था से कथा तो ठीक है, वो कहते हैं जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाए उसे चौपड़ी नहीं उसकी खोपड़ी खुल जाती है। यहाँ तो गुरुदेव की कृपा है तो खोपड़ी तो खुल ही गई, और जिसकी खोपड़ी खुल जाए महाराज फिर उसे टेंशन नहीं जरूरत होता, उसे टेंशन नहीं मिलता, उसे साक्षात भगवंत मिल जाता है। और मैं भी यहाँ पे आप लोगों के बीच इसीलिए आया हूं ताकि आप लोगों को मैया नर्मदा के तट पर साक्षात बांके बिहारी से मुलाकात करा दूं, क्योंकि भागवत कथा का रस ही ब्रज के रस में है। और ये भागवत जी की कथा तो इतनी अद्भुत है सरकार कि पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुरीयो कथितो दूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भूयांतरम दोर युगलम कथान्यो कंठस्तु राजन नवमो यदीयो मुखार विंदम 10मं प्रफुल्लम 11 यश्लाट पट्टकम सिरोपि यद्वादश एव भाति।
ये 12 स्कंद का ये भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं, साक्षात मेरे बांके बिहारी ही बैठे हुए हैं। दुनिया में कई सारे कलाकार होते हैं महाराज। एक कलाकार होता है जो मिट्टी की मूर्ति बनाता है, एक कलाकार होता है पत्थर की मूर्ति बनाता है, एक कलाकार होता है अष्ट धातु की मूर्ति बनाता है, एक कलाकार होता है सोने की मूर्ति बनाता है, एक कलाकार होता है चांदी की मूर्ति बनाता है। हमारे कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज इतने भारी कलाकार हैं, उन्होंने पत्थर की नहीं, मिट्टी की नहीं, चांदी सोने की नहीं, अष्ट धातु की नहीं, चित्र की नहीं, साक्षात भागवत रूपी ही यहाँ भाग्य बिहारी बनाया है। ये वो भागवत महापुराण है जिनको केवल दर्शन मात्र से, दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे अपि वा द्रव्यद्वै तरंगम शासने इति कथ्यते। दर्शन करो तो कल्याण है, भाषण करो तो कल्याण है, स्पर्श करो तो कल्याण है, और अगर प्रेम से आंसू बहा दिया तो साक्षात राधा गोविंद का चढ़ना रविंद है। ये वो राधा रानी की महती की कृपा से प्राप्त होता है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदि आवे अज्ञान है तो कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक दो जन्म नहीं, अनेक जन्म, करोड़ों जन्मों के भाग्यों के पुण्य के कमल जब उदित होकर के खिलते हैं तब जाकर के भागवत जी की कथा श्रवण करने का सुलाभ प्राप्त होता है। और इस बिमलेश्वर के ये निवासी आप कितने धन्य भागी हैं जो कच्छ से आकर के यहाँ पर भागवत जी की कथा लेकर के आए हैं। भागवत जी की महिमा ऐसी है कि सरकार ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारतादि मार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। दुनिया में कोई व्यक्ति कितना ही भारी पापी क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति एक बार भागवत जी की शरण में आ जाता है, बांके बिहारी कहते हैं मैं उसको जन्म जन्मांतर के पुण्यों को उदय करके तार देता हूं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत जी में तो वो सामर्थ्य है सरकार कि व्यक्ति के जीवन में अगर कितना ही बड़ा प्रेत योनि भी क्यों ना मिला हो, लेकिन जब वो भागवत जी का केवल एक शब्द भा सुन लेता है तो भागवत जी उसकी 7 पीढ़ी तार देती है। और आज विमलेश्वर के इस नगर वासियों की भी वही हाल है, जो आपके भी 1-2 जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पुण्यों से भागवत जी यहाँ विराजमान हुई हैं। ये वो सरकार बांके बिहारी सरकार की मूर्ति है कि तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तत्र कृतभिः शुश्रूषविस्तक्षणात्। बांके बिहारी कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं लोगों के नजर में नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में अपने घर से चलते वक्त एक संकल्प कर लेता है कि बिमलेश्वर में संगम के किनारे भागवत जी की कथा हो रही है, मैं वहां कथा सुन के आ जाऊं, कहते हैं इतना श्रवण करने मात्र से, इतना संकल्प करने मात्र से बांके बिहारी आपके हृदय में आके बैठ जाता है। ऐसो हमारो टेढ़ी टांग वारो है जे, हम तो टेढ़ी टांग वारे कहवे क्योंकि महाराज जो सच्चिदानंद रूप आय है, 3 जगह से टेढ़ो बैठो है, गर्दन ते टेढ़ो, कमर ते टेढ़ो, पाम ते टेढ़ो, इसलिए टेढ़ी टांग वालो। और हमारे ब्रज में कहो जाए ललित त्रिभंगी, ये तो ललित त्रिभंगी बैठो है। ये वो ब्रज की महिमा का बखान करते हैं भागवत जी। भागवत जी के महात्मा भक्ति महारानी का ऐसा अद्भुत चरित्र। नारद जी महाराज भक्ति महारानी के पास जाते हैं, देवी वद देवी कौन हो आप, सविस्तारो स्वस्य दुखस्य कारणम, दुखी क्यों हो। तो भक्ति महारानी कहते हैं महाराज क्या बताऊं, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज जी क्या बताऊं, मैं इस देश की रहने वाली नहीं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई हूं, क्या बताऊं। लेकिन सच बताऊं, भक्ति गुजरात में तब तक बूढ़ी रही जब तक हमारे नरसिंह मेहता जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। जिस दिन नरसिंह मेहता जी ने आकर के महाराज यहाँ पर बिहारी जी के ऐसा गुणगान गाया है, तब से भक्ति यहाँ जवान हो गई है और आज घर घर में पूजी जा रही है। वो भक्ति कहती है कि महाराज धन्य है ये वृंदावन, धन्यम वृंदावन तेना भक्त नेतृत्व यत्र च। अरे और जगह की भक्ति बूढ़ी हो सकती है, और जगह की भक्ति जवान हो सकती है, लेकिन वृंदावन में भक्ति नाचती हुई दिखलाई पड़ती है। और हम उस वृंदावन से आज पधारे हुए हैं। हाँ?
एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, अरे 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, अरे होंगे प्रत्यक्ष यहां दर्श श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ये वो वृंदावन है। अब मैं सच्ची बताऊं, कोई बात अच्छी लगे तो ताली ना बजायो करो, राधे राधे बोलो करो। क्या बोलना है? कुर्सी वालों को सांप सूंघो का है? ये तो ऐसे बैठे जैसे प्राइम मिनिस्टर जी आगे बैठ जाएं। अरे हमारे सनातन धर्म के प्राइम मिनिस्टर भी आज के युग में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और आप लोग यहाँ ऐसे बैठे हो। लेकिन जोड़ते बोलो राधे। कोई बात अच्छी लग जाए, ताली तो ना नेताओं के भाषण में बजाए हो जाए, ठाकुर जी के यहाँ तो राधे राधे बोलो जाए। वृंदावन की वही महिमा है। और जगह लोग व्यक्ति चाहे कछु कहते हो, लेकिन वृंदावन में जब आप प्रवेश करोगे तो कोई दूसरा कुछ और कहने वाला नहीं है। लेकिन जोश लाओ अपने अंदर। हिंदू बैठे हुए हो ना, हिंदुओं की ललकार ऐसी होनी चाहिए कि पड़ोसियों के मारा पेंट गीले हो जाए। हाँ, इसलिए जरा जोश में क्या अब लग रहा है ब्रजवासी बैठे का है हमारे यहाँ। और जगह के लोग महाराज दुनिया में चाहे कछु कह ले, लेकिन वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में क्या सुनाई देगा। और जगह के लोग महाराज जितना भी सज धज करके तैयार हो जाते हैं, और जगह के लोग कहते हैं कि बड़ा ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन वृंदावन में कोई सुंदर दिख जाए तो कोई ब्यूटीफुल नहीं कहता, क्या कहता है? अरे महाराज और जगह की पानी बहती है तो कल 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 रब कल्लोल की आवाज आती है, लेकिन वृंदावन में जब यमुना बहती है तो क्या आवाज आती है? अरे जोर से हाथ उठाई के। और जगह के पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं तो फर फर की आवाज आती है, लेकिन वृंदावन में जब पेड़ पत्ते हिलते हैं तो क्या आवाज आती है? और जगह के पत्थर टकराते हैं तो टंकारे की आवाज आती है, लेकिन वृंदावन में जब गिरिराज महाराज की शिलाखंड टकराती है तो क्या आवाज आती है? और जगह के घंटी बजती है तो टंग टंग की आवाज आती है, वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में आरती होती है तो क्या आवाज आती है? और जगह के बच्चे एक दूसरे को देखकर हेलो हाय बाय करते हैं, लेकिन वृंदावन में जब कोई ग्वाला दिखता है तो क्या बोलता है? और जगह के ऑटो रिक्शे टेम्पो वाले टोटो करके हॉर्न बजाते हैं, लेकिन वृंदावन में किसी के पास चले जाओ क्या बोलेगा? और धज करके इधर गमनागमन अवस्थान अवलोकन हसंत सन्नुड्डयन उठापन को प्रकट करते हैं, लेकिन वृंदावन में जब राधा रानी के महल में घुसते हैं तो आठ उठा के क्या बोलते हैं? और जगह के महाराज कंकड़ पत्थर ना जाने क्या क्या चुनाव करते हो लेंगे, लेकिन वृंदावन का कण कण क्या बोलता है? इसलिए वृंदावन में वो आनंद है कि और जगह जब कथाएं होती हैं, संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, जागरण होता है, डायरा होता है, तो तबले की आवाज में धाधी नाती की आवाज आती है, लेकिन वृंदावन में जब कीर्तन होता है तो तबले से क्या आवाज निकलती है? ये राधे राधे की वो महिमा है जो केवल वृंदावन में सुनाई देता है और आज उस बिंबलेश्वर की नगरी में सुनाई दे रहा है। ये राधे राधे की यो महिमा है सरकार कि राधे चेतसि भूरि भाव विभवहि कश्याप्य हो जृंभते, अरे लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्ष लसल्लीला किशोरी सदै राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विदानम परम ज्योति किंचन सिंच दुज्जल सप्राग भावमाविर्भवद राधे चेतसि भूरि भाव विभवहि कश्याप्य हो जृंभते। और लोग लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, ब्रजवासी केवल राधे के पीछे दौड़ते हैं। लक्ष्मी को पूजोगे तो दुनिया पीछे दौड़ेगी और राधे को पूजोगे तो बिहारी पीछे दौड़ेगा। अब किसको पीछे देखना चाहते हो? आपके हाथ में। बांके बिहारी को देखना चाहते, टेढ़ी टांग वाले को देखना चाहते, तो आज से 4 दिन कथा हो गई है, 3 दिन और बची है, रोज एक ही गूंज होनी चाहिए। आज तो महाराज हमारे बांके बिहारी को नंदोस्तम नंददुष्पन्न आज ऐसा अद्भुत अलौकिक आनंद आए हुए वारो। आज तक तो व्यास जी ने केवल आप लोगों ने पापड़ वापड़ खिलाए हैं, आज के बाद तो रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई और ना जाने मारा इमरती बालूशाही सबड़ो आवे बारो है। जो पावे चाओ सबड़ो पा जाओ। कच्छ में तो आप लोग के पानी की बहुत कमी है, यहाँ तो महाराज रस भरा हुआ है, हैं? कच्छ में पानी की कमी है ना, लेकिन हमारे भागवत जी में केवल रस है। वेदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु। और जगह के महाराज गले में पानी की प्यास होती है, बिहारी जी के गले में राधे नाम की प्यास बैठी हुई है।
ये भागवत जी की वो कथा है जो एक बार जीवन में उतर गई। शराब तब तक पीनी चाहिए जब तक चढ़ती नहीं, कथा तब तक उतरती नहीं है। उतार लो अपने इस जीवन के अंदर, पर इतना मत उड़ाल लेना कि अगले साल से हमें बुलाना ही बंद कर दो। तो वो वृंदावन का वो रस है, वो अवस्थान, वो अवलोकन। अरे मेरी राधिका रानी इतनी सुंदर, और बाकी बिहारी टेढ़ी टांग वाला जाकी कथा सुनो, इतने सुंदर है सरकार। वरहा पीडम नट वरपहु करणे हो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरयधर सुधयः पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम शबदरमणं प्राविशद गीत कीरति। ऐसो बैठो सजो सजायो दूल्हो है, अपने अपने पति को भूल जाओगे या के चक्कर में। ये इतना सुंदर है, और पति लोग अपनी पत्नियां भूल जाएंगे। हाँ, बड़े बड़े संत बाबरे फिर रहे वहां के चक्कर में। महाराज आप लोग कौन सी खेत की मूली हो हैं? जब हमारे ठाकुर महाराज सज धज करके जब निकसे ना, बड़ी बड़ी गोपियां घायल है यार। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। अरे करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था तीर और कमान, तो नारे जी जाए के बड़े चौड़ी गोपी कहा है गो। बोले आंख धो रही हूं। आंख काय को धो रही है? होली खेल के आई है का? बोले महाराज का बताऊं, वृंदावन में होली खेली हूं ना, इतनी होली खेली कि का बताऊं। बोले क्यों इतनी होली खेल ली कि आंखन ते अब अभीड़ ना निकल रोए। ओ बोली दायरी के कहा बताऊं, अभीड़ तो निकल गई लेकिन रास मारी ये अहीड़ को बांके बिहारी ना ही निकल रोए। ये ऐसा जाए के चिपक गया है कि महाराज खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नाचते गाते चारों तरफ अगर कोई दिखता बिहारी दिखता है, वो बिहारी बैठा है। इसीलिए सरकार भागवत जी की कथा में आकर के बैठे हो, चिंता मत करना। कथा के पहले दिन दुनिया को लेकर के बैठे थे, कथा के आखिरी दिन जाना तो बिहारी को संग लेकर के जाना। आए हो तो दुनिया वाले कह रहे थे कहां जा रहे हो? कथा में जा रहे हो, लेकिन जाओ तो ये बोले वाह वाह कथा से आए हैं, ऐसा लगना चाहिए। अरे सरकार इत्र की बाजार से निकलो और तुम्हारे शर्ट से सेंट की खुशबू ना आए तो बेकार है इत्र के बाजार में जाना। कथा से जाओ और तुम्हारे मुंह से राधे राधे ना निकला तो बेकार है कथा में आना। अब मैं कितनों बखान करूं, मेरे सामने तो श्रृंगार की पेटी खुली भई है। कितनों सजाऊं या अच्छा ठाकुर को हैं? लोग तो महाराज दुनियादारी से सजाते हैं, हम तो ठाकुर को अपने शब्द से सजाते हैं। और ठाकुर इतना सुंदर है, अब ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग भी कहोगे अब माइक धर दो, लेकिन ये बात नहीं है। विभोर कर दूंगा लेकिन बोर नहीं होने दूंगा। ये ठाकुर जी की कथा कितनी महिमा। अरे जो बोर हो जाए वो कथा ही नहीं सुन सकता, जो विभोर हो जाए उसके पीछे बांके बिहारी रहता है। आप सब तो इसलिए सुन पा रहे हो क्योंकि बिहारी मेरा बैठा हुआ है, क्योंकि दुनिया जिसे चुनती है वो संसद में बैठता है, किशोरी जिसे चुनती है वो सत्संग में बैठता है। आप लोग को किशोरी ने सुना भाई है? ऐसा छेल छबीलो मेरे ठाकुर कहां मिलेगा सरकार है? वृंदावन की वो महिमा जहां बिहारी रमन करता है दुर्वाओं में, जहां रमन रेती में रमन करता हुआ ठाकुर मिट्टी खाने को तैयार है। क्यों खाने को तैयार है? क्या उसे मिट्टी कहीं और नहीं मिल सकती? अरे मिल सकती है, लेकिन वृंदावन की मिट्टी में वो स्वाद आता है। क्यों कि वृंदावन के कण कण में राधा निवास करती है। और जगह महाराज राधिका रानी कृपा बरसाती है, राधा रानी स्वयं वृंदावन में अश्रु बरसाती है। राधिका रानी की अश्रु से सिंचित होकर के जो धूली है ठाकुर मेरा उसका रसास्वादन कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बिंबलेश्वर को आज केवल बिंबलेश्वर मत रहने देना। इस बिंबलेश्वर को ऐसा वृंदावन बना दो कि ये बिंबलेश्वर भी एक दिन गोपेश्वर बनकर के वृंदावन में नाचे। मेरा गोपेश्वर महादेव 6 महीने रास में नाचा है, बिंबलेश्वर में भी नाचेगा। पर जरूरत किस चीज की है? अरे जोड़ते बोल लो। हमारे ब्रज में ऐसे ढीले बैठे रहोगे तो कहेंगे माटी के धुंधा बैठे भाई। हाँ है 3 टाइम भोजन करके भी कह रहे हूं मैं ऐसा ताब होना, आनंद ऐसा होना चाहिए। ठाकुर महाराज कोई तुम्हारो रोटी सब्जी को भूखो नहीं बैठो है, हमारो ठाकुर तुम्हारो भाव को भूखो बैठो है। ऐसा प्रेम होना चाहिए ठाकुर के प्रति कि ठाकुर भी कहे वाह वाह वाह, अरे भैया आज तक तूने मेरो गुण गाया है, चल आज से मैं तेरो गुण को गाऊं। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा विश्वास। वो किशोरी राधिका रानी
वृंदावन में महाराज और जगह के हाथियों में महाराज रक्त होता है, मांस होता है, मज्जाएं होती है, और जगह के पेड़ पत्ते में काष्ठ होती है, लेकिन वृंदावन के जो रस है, वृंदावन में जो हाथी हैं, घोड़े हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें महाराज मांस मज्जाएं नहीं होती है। उनमें क्या होता है? केवल केवल रस होता है, और उसी रस को पाने के लिए के बिहारी वृंदावन में अवतार लेता है। जन्म भले ही मथुरा में ले ले, लेकिन वृंदावन का दीवाना मेरा बांके बिहारी आज भी है। भले ही बांके बिहारी द्वारका में निवास कर रहा है, लेकिन रात में सोने के लिए केवल वृंदावन ही भागता है, क्योंकि उसे वृंदावन इतना प्यारो लगता है। वो किशोरी राधिका रानी जब अपनो श्रृंगार करके महाराज अपनी छटाओं को प्रकट करती हुई आती है, आप लोग जब तैयार होते हो तो कैसे लगते हो? ब्यूटीफुल। कहां से आके सजते हो? ब्यूटी पार्लर में। अब ब्यूटी पार्लर से सज करके आओ महाराज, और गर्मी जून को महीनों धूप में बैठ जाओ, सब रोज मेकअप धुल जाए, लोग कहेंगे कहां तो सूप न खाए के बैठ गई। हाँ ऐसा हो गए। एक पति ऐसे ही शादी करके आयो महाराज, रात में तो चंद्रमुखी लग रही थी, सवेरे उठो तो महाराज बगल में देखो तो सच्ची मुच्ची में चंद्रमुखी को भूत आएगा। भाग कर गया, मम्मी तो इन्हें कौन के संग शादी करवा दी? बोले का है? बोले बेटा चंद्रमुखी ना है, भूतनी बैठी है अंदर। ऐसा मेकअप को कमाल हो गए। अरे और जगह लोग ब्यूटीफुल होते हैं, राधिका रानी खुद अपने आप में ब्यूटी इनकारनेशन है, और खुद ब्यूटी पार्लर है। सरकार कौन उसको सजाएगा? वो लोगों को सजा देती है। दुनिया के लिए सजोगे तो जगत रीझ जाएगा, जगदीश्वर के लिए सजोगे तो साक्षात बिहारी रीझ जाएगा। दुनिया में सजोगे तो कोई पुरुष हाथ पकड़ेगा, लेकिन बिहारी के लिए सजोगे तो स्वयं पुरुषोत्तम हाथ पकड़ लेगा। है? ऐसी किशोरी दुनिया के लिए नहीं सजती, मेरे बांके बिहारी के लिए सजती है। और वो जब सज करके निकलती है ना, नैनों में गजरा, गालों में महाराज गुलाली, बालों में गजरा, होठों पे लाली, और महाराज कमर में करधनी, हाथ में कंगन, बाजू में बाजूबंद, कमर में करधनी, पैरों में पायल। और जब मेरी किशोरी जी छम छम करके प्रकट हो करके जब अपने गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, उद्देन, उत्थापन को प्रकट करती हुई चलती है, 7777 प्रकार के कटाक्षों के बाण चलाती है, तो बिहारी भी मूर्छित होकर धरती पे गिर पड़ता है। इतनी सुंदर लावण्यता को प्रकट करती हुई किशोरी बैठी हुई है। गौरांगे मृदमा स्मृते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्यैगतो मंदिमा सुरण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोनिमा श्री राधे हृदय रसेन जडिमा ध्यानस्तु में गोचर। अरे ऐसा पायल बांधती है किशोरी जी कि जब चलती हैं तो महाराज स्वर्ग में बैठे बड़े बड़े देवता दिगपाल भी डमरू बजाने लग जाते हैं, और जगह के डमरू से मारा डिम डिम की आवाज आते। किशोरी को देख के जब भोलेनाथ डमरू बजाता है तो राधे राधे बोलता है। शिव सदैव राम राम करता है, लेकिन वृंदावन में राधे राधे ही करता है। ऐसी किशोरी बैठी है कि हा क्या कहना, मेरो बांके बिहारी के हृदय के ऊपर ऐसे कटाक्षों के बाण चलते हैं कि बांके बिहारी के हाथों से बंसी गिर जाती है, बंसी हाथ में रह जाती है। जब देखी वृषभानुजा, दिल बिच उठी एक हुक, बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूक। ऐसो मेरो बांके यार। अब ज्यादा समय ना लूं, क्योंकि ज्यादा रबड़ी रसगुल्ला खिला दूंगा तो पेट गड़बड़ रह जाएगा, इसलिए आज इतना ही काफी है। आगे हमारे रबड़ी रसगुल्ला खवावे तई ब्यास जी विराजमान है, वो आपको नंदोत्सव में नंदस्त आज अद्भुत आनंद आवे वारो है, क्योंकि महाराज नंद के यहाँ पर लाला ने जन्म नाय लियो, नंद के यहाँ पर बेटा ने जन्म नाय लियो, नंद के यहाँ पर किसी छोड़ा ने जन्म नाय लियो, नंद के यहाँ पूत ने जन्म नाय लियो। नंद के कौन भयो है? तो आज नंदोत्सव में सभी लोग जोर से बोलेंगे, नंद के कौन भयो है? आनंद भयो है। और वही आनंद यहाँ से लेनो है। आज के बाद घर जाओ तो अपने परिवार ते हेलो नाय कहियो, हाय नाय कहियो, क्या कहनो है? राधे राधे कहियो। तो महाराज कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहे अयोध्या के वासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर हम करे कहाँ, अरे तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। तो इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम। ज्यादा देरी हुई ब्याज जी उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि महाराज हमारो 15 मिनट बाद तो गला गर्म हो गए। अब ब्याज जी बैठे, इनको तो मालूम है हमारी बेरादरी के हैं, हमारे दुख तो यही समझ सके।
तो ऐसे ही सभी को नमन करते हुए बुरा ना लगा हो, बुरा लगा भी हो तो मुझ दास को माफ कर देना और सभी को प्रेम से राधे राधे। अब आखिरी में जा रहा हूं तो निक जोड़ते बोलो राधे राधे श्री राधे।